चलिए आज कुछ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही कैलकुलेशंस देखते हैं हम लोग। लिखिए, let the linear charge density of a ring of radius capital R varies with the angle theta as lambda equal to lambda naught sin theta, where lambda naught is a constant. Find the electric potential at the center of the ring. चलिए सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग, एक जस्ट बाय इंस्पेक्शन, दूसरा बाय मैथमेटिक्स, बाय इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन फंक्शन की बात की जा रही है। साइन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। और साइन फंक्शन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। क्लियर है? सो एक चीज बोल सकते हैं, जितना चार्ज पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिमेट्री से लुकिंग एट द सिमेट्री ऑफ साइन फंक्शन, उतना ही नेगेटिव चार्ज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सो व्हाट कैन वी से अबाउट टोटल चार्ज प्रेजेंट ओवर द सर्किल? टोटल चार्ज प्रेजेंट ओवर द सर्किल इज 0। अगर आप सेंटर की बात करें, से इट इज पॉइंट P, then all the charges are equidistant from this point. So Vp will be 1 by 4 pi epsilon naught sum of all charges by common distance, जो कि है हर चार्ज का, हर एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट P से R। सम ऑफ ऑल चार्जेस कितना आएगा? 0 आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P is expected to be 0. Clear? अब सेम प्रॉब्लम को हम लोग ट्राई करते हैं भाई इंटीग्रेशन। बेस्ट मेथड यही है, चार्जेस आपको दिए गए, डायरेक्टली आप पोटेंशियल बता सकते हो। इसी तरह से पोटेंशियल मान लीजिए एक्सिस पे ही किसी पॉइंट पे पूछा जाए, तो इन सारे चार्जेस का डिस्टेंस इस पॉइंट से बिल्कुल सेम है। अगर ये डिस्टेंस हम z बोल रहे हैं, तो रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसी भी सर्कमफरेंस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा। तो फिर से अभी जो फॉर्मूला लगाया सेम लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल चार्जेस फिर से 0 हो जाएगा, पोटेंशियल फिर से 0 हो जाएगा। चलिए अब इसी को इंटीग्रेशन से परफॉर्म करके देखते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और ये एलिमेंट सेंटर पे एंगल फॉर्म करा रहा है
डी थीटा। इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट का चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, डी एल कितना है, आर डी थीटा। नाउ small potential at point P due to this small charge dq, ये कितना हो जाएगा, dq by डिस्टेंस तो सबका सेम है, 4πε0 r। क्लियर। अगर ये वैल्यू पुट करें तो लैम्डा नॉट बाई 4πε0 r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर देना है। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 4πε0 साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से 2, तो ये आ गया लैम्डा नॉट बाई 4πε0 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लिया हमने, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया 0, क्योंकि cos 0 कितना आएगा 1, cos 2 पाई ये भी 1, 1 माइनस 1 0। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। Due to the uniformly charged straight wire, ब्रैकेट में कर दीजिए लैम्डा कॉमा एल ब्रैकेट क्लोज्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट कहां पे लोकेटेड है, इस वायर के एक एंड से R डिस्टेंस। चलिए ट्राई करिए। अभी तक हम लोग आज पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज कंसिडर किए थे एलिमेंट और उसको लेकर के इंटीग्रेट किए। सिर्फ पॉइंट चार्ज का रिजल्ट जानते हैं हम लोग, तो इसके लिए डायरेक्टली Q बाई 4πε0 r का रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि Q बाई 4πε0 r जो रिजल्ट लिखा है हमने
पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पे देखा है। इसको भी अगर हम इस पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर ले तो dx x के कंपैरिजन में काफी छोटा हो जाएगा। मींस इस dx लेंथ के चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोल पाएंगे क्योंकि इसका डायमेंशन x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट चार्ज dq कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। क्लियर है? नाउ इस स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल पोटेंशियल पॉइंट पी पे कितना आएगा? dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। dq कितना है? लैम्डा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इसी को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट स्ट्रेट वायर एट पॉइंट। तो स्मॉल पोटेंशियल को इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल आ गया। लिमिट देखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को अगर बाहर लें तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा? जब यही एलिमेंट यहां पे है राइट मोस्ट एंड पे तो x का वैल्यू कितना है? r। यही एलिमेंट जब लेफ्ट मोस्ट एंड पे है तो इस x का वैल्यू r प्लस l। तो लिमिट ओवर x इज गोइंग टू बी फ्रॉम r टू r प्लस l। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r प्लस l बाई r। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। ड्यू टू a uniformly charged straight wire having uniform linear charge density lambda find the electric potential at point P which lies symmetrical with respect to the uniform straight wire. चलिए ट्राई करिए इसको।
फिर से पहले की तरह ही सिमेट्री लाइन से एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसका कोई डायरेक्शन नहीं होने जा रहा। तो यहाँ पे इवन इफ देयर इज सिमेट्री, उसका हमको जैसे हम लोग फील्ड और फोर्स में यूज करते थे सिमेट्री को देखने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट बचेगा, यहाँ ऐसा कोई कंपोनेंट नाम की चीज नहीं आएगी, क्योंकि पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दो सिमेट्रिकल एलिमेंट लेकर के प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते थे या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते थे, तो अगर सिमेट्री होती थी, दो एलिमेंट्स लेते थे, चेक करते थे कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, जो बच रहा है उसको इंटीग्रेट करते थे, क्योंकि दूसरा इंटीग्रेट करके भी हमको जीरो देता था, तो बस कैलकुलेशन से बचना चाहते थे। बट यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे आप, वो एक स्केलर टर्म है, मीन्स उसका कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं होगा। क्लियर? ना फिर से x बाई आर क्या लिखेंगे हम लोग? tan ऑफ अल्फा। x कितना आ जाएगा? r tan अल्फा। dx कितना आएगा? r sec स्क्वायर अल्फा dl। क्लियर है? अब dq कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। dx कितना है? r sec स्क्वायर अल्फा dl। अब इस छोटे से चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा ये लेंथ? r sec अल्फा, ये r है बेस, तो हाइपोटेनस हो जाएगा r बाई कॉस अल्फा विच इज r sec अल्फा। तो ये टर्म कितना आ रहा है? लैम्डा आर आर कैंसिल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक अल्फा डी अल्फा। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, इस पार्ट के कारण अलग पोटेंशियल फाइंड कर लें और इस पार्ट के कारण अलग पोटेंशियल फाइंड कर लें और फाइनली दोनों को ऐड कर दें। दोनों ही पार्ट्स के कारण अगर आप पोटेंशियल देखोगे सेम आएगा, क्योंकि लिमिट 0 से लेकर थीटा तक जाएगी, इधर भी लिमिट 0 से थीटा जाएगी। तो कैन आई से टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेक अल्फा, और अल्फा के ऊपर लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है? लिमिट जाएगा 0 से थीटा। क्लियर है? इस पार्ट के कारण और इस पार्ट के कारण दोनों के कारण सेम है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। अदरवाइज अगर ये 2 नहीं लिखते हैं तो लिखते लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक अल्फा डी अल्फा, लिमिट माइनस थीटा से प्लस थीटा। लिमिट कहां से कहां जा रहा होता तब? 2 नहीं रहता तो माइनस थीटा से प्लस थीटा, क्योंकि एक बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते तो दूसरी बार क्लॉकवाइज। क्लियर है?
स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, पहले भी आपको बता रखा है, फिर से चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन सेक अल्फा, करते क्या है, सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा या फिर सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो डिनोमिनेटर है इसको z पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा। बताइए तो dz कितना आएगा, सेक अल्फा का सेक अल्फा टैन अल्फा, टैन अल्फा का सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर हमने लिख रखा है, तो ये टर्म आ रहा है आपका सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा डी अल्फा। तो ये जो इंटीग्रेशन है से इसको हम आई बोल रहे हैं, ये आई कितना आएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड, ये पूरा टर्म डी जेड, इफ दिस टर्म इज जेड, तो ये आ गया एल एन जेड प्लस सी, कितना आ रहा है वो एल एन सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा प्लस सी। ये वैल्यू इंटीग्रेशन का डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, उसके बाद अप्रोप्रिएट लिमिट्स दे दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा एल एन सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा, और लिमिट कहां से कहां, 0 से थीटा। Therefore this is equal to lambda by 2 pi epsilon naught ln sec theta plus tan theta ln a by ln b sec 0 1 tan 0 0 by 1, ये रह जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। Again, a very simple question. Point P lies on the axis of the ring.
find the electric potential at point P. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? Qx by 4 pi epsilon r square plus x square whole to the power 3/2। तो बस यहाँ पे पोटेंशियल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, दो एलिमेंट भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस इस रिंग से कितना है, सॉरी इस पॉइंट P से, ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ छोटा सा चार्ज dq कंसिडर कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस सेम होगा। सो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P is 1/4 pi epsilon naught sum of all charges by common distance root under of r square plus x square। इस पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू जब हम 0 कर दे सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? चलिए नोट कर लीजिए इसको। Due to a uniformly charged disk, find the electric potential at point P where point P lies along the axis of the disk। Solve। इस यूनिफॉर्म डिस्क को हम किस चीज से बना सकते हैं? इस यूनिफॉर्म डिस्क को बना सकते हैं बाय कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सो लेट अस कंसीडर वन सच रिंग जिसका रेडियस है r और थिकनेस है d। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका सिग्मा इंटू डी एरिया ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ ऑफ एलिमेंट इंटू थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। अब इस रिंग के कारण स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
डी क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पाई पाई कैंसिल। इसी को अगर इंटीग्रेट करें विथ लिमिट ओवर आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, हमको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। वेरिएबल स्मॉल आर है, एक जो है वो फिक्स टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। आर के ऊपर लिमिट जा रही है 0 से कैपिटल आर। अब इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इस टर्म को पुट कर दो z रूट के अंदर वाला टर्म मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको, इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। पुट z इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो dz कितना हो जाएगा 2r dr। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr बाय रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट z। 1 बाय रूट z का इंटीग्रेशन कितना, दिस इज 2 रूट z प्लस c। z का वैल्यू अल्टीमेटली पुट कर दिए 2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? ना यहां पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो जो c का टर्म हमने लिख रखा है ये पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर के ऊपर लिमिट 0 से कैपिटल आर, ये बच रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे तो आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर की जगह जब 0 पुट कर रहे हैं तो टर्म मिल रहा है एक्स। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Two coaxial rings of radii capital R each
carry charges capital Q1 and capital Q2 respectively. If their centers are r distance apart, find the potential difference between the points A and B. Simple question solve करिए. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करना नहीं जानते हैं, अदरवाइज एक और मेथड आ जाता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का. यहाँ पे सिर्फ हम पोटेंशियल जानते हैं, पोटेंशियल नाम का टर्म. कितने चार्जेस दिख रहे हैं? दो रिंग्स हैं, हेंस टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आर देयर. V अगर फाइंड कर लें पोटेंशियल ऑफ A, VB अगर फाइंड कर लें पोटेंशियल ऑफ B और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारा काम हो जाएगा. ना ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे. पोटेंशियल ऑफ A जब लिखना होगा तो जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं सबके कारण A पॉइंट पे पोटेंशियल देखना होगा. सिमिलरली जब पोटेंशियल ऑफ B देखेंगे तो जितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं जैसे इस केस में, तो दोनों के कारण B पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे, दोनों के कारण A पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे. अब जो जनरली मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ऐसा होता है कि A पे जब पोटेंशियल लिखना होगा Q1 के कारण लिख दिया, और B पे जब पोटेंशियल लिखना होगा आप लोग Q2 के कारण लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विच गिव्स यू रॉन्ग रिजल्ट. A पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 के कारण कितना आएगा? Q1 चार्ज के सेंटर पे है ये पॉइंट, तो हर एलिमेंट्री चार्ज का डिस्टेंस सेम है R. ये आ गया Q1 बाई 4πε0 R. Q2 का भी डिस्टेंस अगर आप देखोगे, हर एलिमेंट्री पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट A से सेम है, बट दिस टाइम वो डिस्टेंस डिफरेंट है. तो कितना आएगा? Q2 बाई 4πε0 रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट 2R. क्लियर है? इसी तरह फिर से जब पॉइंट B पे देखेंगे पोटेंशियल तो Q2 के कारण तो देखेंगे ही, साइमल्टेनियसली Q1 के कारण भी पोटेंशियल देखेंगे B पॉइंट पे. So potential at point B will be because of Q2 itself कितना? Q2 by 4πε0 R plus Q1 के कारण कितना आएगा? Q1 by 4πε0. डिस्टेंस कितना है? R रूट. Clear? So how much is going to be VA minus VB? ये आएगा आपका Q1 माइनस Q2 बाई 4πε0 R प्लस Q2 माइनस Q1 बाई 4πε0 R रूट. चाहे तो आप डायरेक्टली आंसर इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई टर्म कॉमन लेना चाहें, से Q1 माइनस Q2 बाई 4πε0 R हम लोग ने कॉमन ले लिया. फर्स्ट टर्म में बच रहा है 1, सेकेंड टर्म में -1 बाई रूट. क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए.
a uniform hemispherical shell of radius capital R has surface charge density sigma. Find the electric potential at the center of the hemispherical shell. चलिए प्रोसीड करिए. See this angle is theta और थीटा में स्मॉल चेंज है डी थीटा. तो इस हेमिस्फेरिकल शेल को हम लोग ऐसे ही कोएक्सियल रिंग से बना सकते हैं. थीटा के ऊपर अगर लिमिट देखेंगे तो लिमिट जाएगा 0 से. जब यही रिंग यहाँ रहेगा थीटा वुड बिकम 0. जब यही रिंग यहाँ आ जाएगा तो थीटा वुड बिकम पाई बाई 2. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाने वाला है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. नाउ रिंग का थिकनेस कितना है? आर डी थीटा. और इस रिंग का रेडियस कितना है? आर साइन थीटा. से अगेन दिस इज पॉइंट पी जो सेंटर है. रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट पी. तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल का रिजल्ट देख चुके हैं. डी क्यू कितना आएगा? इस रिंग का चार्ज सिग्मा इंटू डी एलिमेंट्री एरिया. कितना होगा डी? लेंथ 2 पाई आर. रेडियस कितना है? आर साइन थीटा. दिस इज आर, दिस इज थीटा. तो ये आर साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इनटू आर डी थीटा. क्लियर? स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रिंग कितना आ जाएगा? डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. रिंग के पेरिफेरी के हर पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट पी से कितना है? डिस्टेंस इज आर. तो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा. इसी को इंटीग्रेट कर देंगे विथ लिमिट ओवर थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. वी शैल बी गेटिंग टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द शेल. डी क्यू कितना है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल. ये आ गया सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा. क्लियर है? So total potential at point P will be given by the integration of this term. Sin theta का integration 0 से pi by 2 1. So we are getting sigma r
by 2 epsilon naught। क्लियर है? लिखिए, ड्यू टू a uniform disk having uniform surface charge density sigma and radius capital R, find the electric potential at point P ब्रैकेट में कर दीजिए, a point on the circumference of the disk। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। अप्रोच इसका ध्यान में रखिएगा, चाहे तो आप इस क्वेश्चन का रिजल्ट रटा रटा रख सकते हैं। विथ पॉइंट P एज द सेंटर, लिखिए, विथ पॉइंट P एज द सेंटर वी ड्रॉ अ सर्कुलर आर्क which subtends an angle 2 theta at the center। अगर यहां से इसको ज्वाइन कर दे हम लोग, ये टेंजेंशियल जाएगा और ये एंगल देखोगे 90 डिग्री। सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे डायमीटर जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज 90। तो अगर हम इस लेंथ की बात करें, से लेंथ PQ, देन लेंथ PQ इज इक्वल टू 2R। हाउ मच इज देन द रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। ये अगर स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर, और ये आर में स्मॉल चेंज
डी। तो आर का वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, ये हाइपोटेनस है, अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा। तो स्मॉल आर कैन बी रिटन एज 2r cos थीटा। इस ट्रायंगल में देखिए पी क्यू सी, दिस इज पॉइंट ए। पी क्यू ए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है 2r, ये है बेस आपका, इफ दिस एंगल इज थीटा तो हो जाएगा 2r cos थीटा। अब dr कितना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 2r cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा डी थीटा। अब ये माइनस साइन यहां क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस साइन इस केस में सिग्निफाई कर रहा है कि अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, से स्मॉल चेंज इन एंगल इज डी थीटा, इधर भी डी थीटा। अगर थीटा बढ़ रहा है तो यार क्लोजर आ रहे हैं, थीटा बढ़ता जाएगा, ये लाइन मूव करता जाएगा, आर्क क्लोजर आता जाएगा इस पॉइंट पी की सेंटर के। आर्क जितना क्लोजर आता जाएगा उतना ही रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, आर इज डिक्रीजिंग, मीन्स इफ डी थीटा इज पॉजिटिव, dr has to be negative and vice versa. If d theta is negative, dr has to be positive. Clear? अब चार्ज लिखते हैं हम लोग dq, वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू कितना है ये लेंथ, आर्क लेंथ 2 थीटा इंटू आर इंटू थिकनेस डी आर, एलिमेंट्री एरिया है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इंटू थिकनेस ऑफ द एलिमेंट विच इज डी आर। सो स्मॉल पोटेंशियल at point P due to this arc will be given by dq by 4 pi epsilon naught r। कोई अगर आर्क ही हम कंसीडर करें, से दिस इज द आर्क जिसका चार्ज q है, एंगल थीटा से, रेडियस इज x, तो पोटेंशियल एंड p क्या लिखोगे, q by 4 pi epsilon naught x। रीजन में हर एलिमेंट्री चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट P से सेम है, x। क्लियर? dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिग्मा 2 थीटा इंटू आर डी आर बाई 4 pi epsilon naught आर कैंसिल, ये बच रहा है सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? ये पोटेंशियल लिखे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव आना है, ध्यान रखेंगे। अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव आना है दैट मीन्स डी थीटा हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि अदरवाइज एक माइनस साइन दिख रहा है। डी थीटा अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स हमको लिमिट ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि एंगल डिक्रीज कर रहा हो। थीटा इफ इट इज डिक्रीजिंग, डी थीटा चेंज इन थीटा विल बी नेगेटिव। क्लियर? नाउ so total potential at point P will be given by integration of this term
कितना आ गया सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन लगा हुआ है, ये आ गया पाई बाई 2 से 0। यही आर जब बिल्कुल यहां पे क्लोज है तो ये थीटा कितना है 90 को अप्रोच करेगा, जब यहां पे एकदम पहुंच चुका पॉइंट पी के पास, और जब यहां पे है तो यही थीटा डिक्रीज करते हुए 0 चला गया। तो थीटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हमको, सो पाई बाई 2 टू 0। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए? क्योंकि ये जो पोटेंशियल लिखा है हमने एक पॉजिटिव चार्ज के कारण लिखा है पॉइंट पी पे, और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव उसके कारण जो पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए, साइन थीटा पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, सो डी थीटा ही इकलौता टर्म है जिसको हम नेगेटिव कर सकते हैं, इसलिए इसको माइनस करना पड़ा ताकि ये माइनस माइनस मिल करके मल्टीप्लाई होकर के क्या कर दे प्लस साइन दे दे। मींस डी थीटा को नेगेटिव करना पड़ा, डी थीटा नेगेटिव का मतलब थीटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, थीटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया हमने, फिर माइनस साइन एब्सॉर्ब कर लिमिटेड टू चेंज सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे इंटीग्रेशन आएगा बाई पार्ट्स, ये हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिजिक्स में जहां इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ रहा है। तो यहाँ दो फंक्शंस हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड फंक्शन, तो ये होता है बेसिकली u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये आता है। डेफिनेट है तो लिमिट्स के साथ आएगा। तो कंसिडर थीटा टू बी फर्स्ट फंक्शन एंड साइन थीटा टू बी सेकंड फंक्शन। मैथमेटिक्स में आप लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए इसका। तो ये आ गया Vp इज सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड फाइनली डी थीटा। ये आएगा फर्स्ट टर्म। आप देखोगे थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करो, कॉस पाई बाई 2 0, सेकेंड थीटा की जगह 0, कॉस 0 1, तो 0 इंटू 1 भी 0, यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 0 भी 0, दोनों ही टर्म्स आपके 0 आ रहे हैं।
तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी रिटन है सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। जो टर्म बच रहा है साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना है माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, सो अल्टीमेटली मिलेगा 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। और कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कितना देता है 1। तो यह आ गया आपका सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन। क्लियर है? चलो नोट कर लीजिए इसको।